हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था अलंकार। अलंकार क्या होता है। काव्य हम पढ़ते हैं, गद्य खंड और काव्य खंड आप पढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जैसा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि जिस प्रकार से स्त्रियां गहनों का, आभूषणों का प्रयोग करती हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है शब्दों द्वारा, और उसके अर्थ के आधार पर जो है यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसको अलंकार कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि काव्य में यदि रस है तो अलंकार से उसकी शोभा बढ़ती है, यदि रस ही ना हो तो अलंकार से उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। जिस प्रकार से मृत शरीर पर आप कितने भी आभूषणों का प्रयोग करें, उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी, और यदि मृत शरीर में जान है तो आभूषणों का प्रयोग करने पर उसकी शोभा बढ़ेगी। ऐसे ही काव्य में यदि रस है तो अलंकार से उसकी शोभा बढ़ेगी। तो यानी कि काव्य में रस होना चाहिए, तभी उसमें अलंकार से उसकी शोभा बढ़ती है, नहीं तो वो जो है रसहीन है तो अलंकार से भी उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। जिस प्रकार से मृत शरीर पर आप कितने भी आभूषणों का प्रयोग कर दें, उसकी शोभा नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन शरीर में यदि प्राण है तभी उससे जो है आभूषणों से जो है उसका क्या हो जाएगा, उसकी शोभा बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको अब अलंकार की परिभाषा बताई, और अलंकार को हमने बताया कि दो जो है इसके भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी हमने 3 भेद पढ़े हैं, जिन्होंने नहीं लिखा यहाँ से लिख सकते हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई काव्य पढ़ते हैं तो वो जो है उसको शब्दों के द्वारा या उसके अर्थ के आधार पर उसकी शोभा बढ़ाई जा सकती है। तो जब शब्दों के द्वारा हम उसकी शोभा को बढ़ाते हैं तो उसे शब्दालंकार कहेंगे, और जब अर्थ के आधार पर उसकी जो है शोभा बढ़ाते हैं तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य को अलंकृत करते हैं, शब्द अलंकार कहलाते हैं। इसके भी 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। हमने अनुप्रास और यमक पढ़ लिया है, लेकिन इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, देन आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि हम किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए वर्ण की आवृत्ति की जाती है बार बार। अब वर्ण आप जानते हैं, शब्द की नहीं, यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पर चौवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, और इससे आपका जो काव्य है वो पढ़ने में भी सुंदर लग रहा है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आप उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पर मौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं, हम जानते हैं किसी वाक्य में अब बार बार वही जो है अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, और आपको बार बार बताया गया है कि इसमें मौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, और जहां पर बार बार एक से अधिक बार जो है वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये चीजें जो है हर उदाहरण के बाद आपको यहाँ पर दी गई है। आगे देखिए, कल कानन कुंडल मूर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर भी आपके अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, क वर्ण की आवृत्ति फिर से हो रही है, तो यहाँ पर भी वर्ण क की आवृत्ति हुई है, उस यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। बहुत ध्यान से आपने देखना है और सुनना है और समझना है। इसके बाद दूसरा है आपका शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है आप लिख सकते हैं, परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार, जिस प्रकार से आपने अनुप्रास अलंकार में देखा कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, और हर बार उस शब्द की जो है अर्थ उसका अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बार बार शब्द आया है और उसका शब्द अर्थ भी अलग होता है। तो अनुप्रास में वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यमक में शब्द का
यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है। तो जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग होने पर शब्द के जो अर्थ हैं वो अलग हो सकते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ काली घटा, पहला घटा जो है दो बार आया है, और पहला जो घटा है वो बादल के लिए आए हैं, जो मेघ हैं उनके लिए कहा गया है। और दूसरी बार घमंड घटा, जो घटा लिखा है इसका अर्थ है कम होना, यानी कि काली घटा का घमंड घटा, काले जो बादल हैं उसका घमंड जो है कम हो गया है। तो दो बार घटा शब्द आया है और साथ में दोनों ही बार उसका जो अर्थ है वो भी अलग अलग है। तो ये है आपका, ठीक है। आगे यहाँ देखिए कि यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा जो है वर्षा काल में उमड़ने वाले जो बादल हैं, मेघमाला हैं, उसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ है, अतः यहाँ यमक का अलंकार है। इसके बाद एक जो फेमस आपका उदाहरण है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाय बोरात नर या पा बोराय। तो यहाँ इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो दो बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथम कनक का जो अर्थ है वो सोना है और दूसरे कनक का जो अर्थ है वो धतूरा है, अतः कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और भिन्नार्थ यानी कि भिन्न भिन्न इसके अर्थ हैं, दोनों ही बार इसके अलग अलग भिन्न है अर्थ हैं। ठीक है, तो कनक शब्द की दो बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है, यानी कि दो बार कनक शब्द आया है, लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द साथ में उसके अर्थ भी अलग है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। फिर देखिए तीसरा उदाहरण यहाँ पर, माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब आप देखें यहाँ दो बार मन का शब्द आया है, मन का शब्द दो बार आया है और पहली बार में मन का जो आशय है वो मोती से है और दूसरी बार उसका आशय है मन की भावनाओं से है। तो शब्द की आवृत्ति हुई है और साथ में उसका अर्थ भी भिन्न है, तो यमक अलंकार यहाँ पर भी आपका हो जाता है। तीसरा है कि कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेनी बेनी दो बार आया है, बेनी बेनी, ठीक है, और बेनी शब्द का यहाँ पर दोनों बार अलग अलग अर्थ है। पहली बार में बेनी शब्द का जो अर्थ है वो कवि की तरफ संकेत कर रहा है और दूसरी बार बेनी शब्द चोटी के बारे में बता रहा है, तो उक्त पंक्ति में आपका यमक अलंकार है। अब आप हेडिंग डालेंगे श्लेष अलंकार। तीसरा आपका अलंकार है शब्द अलंकार का भेद, श्लेष अलंकार। इतना आपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, अब आप यहाँ से आगे पढ़ेंगे श्लेष अलंकार क्या होता है। देखिए दो अलंकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी तक। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो सकता है। अब तीसरा आपका है श्लेष अलंकार। इसकी हेडिंग डालेंगे श्लेष अलंकार और लिखेंगे आप कि श्लेष अलंकार दोनों ही अलंकारों से भिन्न है। अब देखिए कहीं ना कहीं यमक और जो अनुप्रास है थोड़ा सा उसमें समानता भी थी, एक में शब्द की आवृत्ति हो रही थी और दूसरे में अर्थ की, दूसरे में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। श्लेष अलंकार इन दोनों से ही भिन्न है। कैसे है, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, यानी कि एक शब्द आएगा अर्थ उसके अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण पढ़ के ही हमें समझ में आएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस सून। इस दोहे में पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, पानी तीन बार भी आया है और तीन बार इसका जो है यहाँ पर क्या किया गया है, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, यानी कि यहाँ शब्द जो है कई बार आए हैं और उसके अर्थ भी अलग। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब देखो ये पानी जो है तीनों ही बार वो पानी शब्द आया है और तीन बार पानी शब्द के लिए अलग अलग अर्थ भी यहाँ लगाए गए हैं। ठीक है, पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस सून। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी होना चाहिए। पानी का यहाँ दूसरा अर्थ है आभा,
तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी कि चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी कि विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर रहीमन पानी राखी, उसी पानी के लिए रहीमन पानी राखी, रहीम दादी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को विनम्रता अपने व्यवहार में रखनी चाहिए। बिना पानी सब सून, बिना पानी के सब सुने, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर 3 अर्थ पानी का है, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। इसकी आप परिभाषा लिखें और साथ में इस उदाहरण को भी लिख लें। और यहाँ पानी के 3 अर्थों को भी आप लिखेंगे कि पानी का पहला जो अर्थ है वो मनुष्य के संदर्भ में है, जबकि और मनुष्य के संदर्भ में किस प्रकार से, जिसका मतलब विनम्रता है। ठीक है। दूसरा अर्थ है यहाँ पानी का आभा, तेज या चमक से है। मोती का जो मूल्य है वो उसकी चमक से है, उसकी तेज से है, उसका जो आभा है उससे जो है मोती का क्या होता है, मूल्य होता है। और मनुष्य का मूल्य भी उसी प्रकार से उसकी विनम्रता से होती है। यदि मनुष्य में विनम्रता ना हो तो फिर जो है उसका मूल्य भी नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से यदि आपके पास मोती है और उसमें चमक ना हो, उसमें आभा ना हो, तेज ना हो, तो कोई भी उसे खरीदेगा नहीं, कहेगा ये तो नकली है। तो मोती को लोग किससे आंकते हैं, उसके तेज से, उसकी चमक से, उसकी आभा से। मनुष्य को आंका जाता है उसकी विनम्रता से। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, और तीसरा अर्थ क्या है, जल से है। जल आप जानते हैं पानी से, जो पानी आप कहते ही हैं पीने वाला जल, आटे से जोड़कर, जिसे आटे से यानी कि चून, यहाँ आटे से कहा गया है तो चून से जोड़कर दर्शाया गया है। यानी कि देखिए, जब तक आटे में आप पानी ना मिलाएं तो उस आटे में विनम्रता नहीं आती है, उसमें नरमता नहीं आती है। और जैसे ही पानी को आटे के साथ जोड़ा जाता है यानी कि उसके साथ मिलाया जाता है तो वो भी जो है नरम हो जाता है, वो भी जो है विनम्र हो जाता है। ठीक है। पानी में आटे में जब तक आप पानी ना मिलाएं तो वो जो है फैल जाता है, वो बिखरता है। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें विनम्रता आ जाती है, उसमें नम्रता आ जाती है, उसमें जो है कोमलता आ जाती है। ठीक है। तो ये है पानी का व्यवहार और ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण। दूसरा यहाँ लिखा है, जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई। तो दूसरा यहाँ पर एक पद्य दिया है, जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो हुई। जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख चुके हैं कि रहीम दास जी ने क्या कहा है। तो ये जो है ये भी रहीम दास जी द्वारा लिखित है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, यानी कि जो कुपुत्र है और दिए हैं उसके चरित्र को दर्शाया गया है। किसने दर्शाया है, रहीम दास जी ने। रहीम ने कहा है, रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। कहाँ अंधेरा हो जाता है, यहाँ बढ़े शब्द से 2 विचित्र अर्थ निकले हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना। तो कुपुत्र जो है जब बड़ा होता है तो वो कुकर्म करता है, जिससे पूरे परिवार में अंधेरा हो जाता है। तो रहीम दास जी ने क्या कहा कि जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई। यानी कि यहाँ रहीम दास जी ने दीपक और कुपुत्र की गति के बारे में यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से जब पुत्र जो है किसी कुल में जन्म लेता है तो पूरे कुल में जो है खुशियां मनाई जाती हैं कि पुत्र हुआ है। लेकिन जो कुपुत्र होता है वो धीरे धीरे जो है पूरे अपने कुकर्मों से, अपने कृत्य से जो है वो पूरे परिवार को अंधेरे में जो है डाल देता है, और दीपक जब बुझ जाता है तो वो भी अंधेरा कर देता है।
तो यहाँ पर दोनों को एक जैसा जो है दर्शाया गया है। अब यहाँ अलंकार की जो हम बात कर रहे हैं, श्लेष अलंकार, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बढ़े शब्द से दो विभिन्न अर्थ निकले हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, अलग अलग अर्थ निकले हैं, और जिससे अंधेरा हो जाता है। और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना। ठीक है, तो दीपक के लिए तो वो बुझ जाता है तब अंधेरा होता है, लेकिन कुपुत्र जो है जब बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद वो जो है कुकृत्य करता है, कुकर्म करने लग जाता है, जिससे पूरे परिवार में अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ बढ़े के लिए दो जो है यहाँ अलग अलग अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। जय रहीम गति दीप की कुल कुल कपूत गति हुई। जिस यहाँ पर क्या कहा है रविदास जी ने कि जो गति जो है किसकी होती है, दीपक की होती है। शुरुआत में जब आप दीपक जलाते हैं तो क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, खुशी का माहौल बन जाता है। ऐसे ही पुत्र भी जब कुल में जन्म लेता है तो फिर जो है क्या होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, लोग जो है मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो वो कुपुत्र बड़ा होता है और दीपक बढ़ने के लिए, यहाँ दीपक दो अर्थ कैसे निकले, बारे उजियारी करे बढ़े अंधेरो होई। तो बढ़े अंधेरो होई ये जो शब्द है, ये जो लिखा है ना, तो ये दोनों के लिए अलग अलग है। दीपक जब बुझ जाता है तो अंधेरा करता है, और बड़ा जो कुपुत्र है, कपूत है, वो जब बड़ा होता है तो वो अंधेरा करता है अपने कुकर्मों से। तो यहाँ इसके दो अर्थ हैं, अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। और ऊपर उदाहरण से ज्यादा अच्छा उदाहरण ये है क्योंकि यहाँ पर दीपक के लिए जो है दोनों के लिए जो है अलग अलग अर्थ निकले हैं। किसके लिए, कपूत के लिए और दीपक के लिए। कपूत तो बड़ा होगा लेकिन दीपक जब बुझेगा तभी अंधेरा होगा, लेकिन कपूत जब बड़ा होगा तो वो अपने कर्मों में आएगा, अपने कुकर्म करेगा और उससे पूरे परिवार में अंधेरा छा जाएगा। और दीपक जब बुझ जाता है तो फिर जो है वो क्या हो जाता है, वहां अंधेरा छा जाता है। तो ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण। आगे है सीधी चलते राह जो, सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विलंब विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ बंदर के लिए है और दूसरा अर्थ है भगवान के लिए। तो हरि जो है बंदर के लिए भी कहा जाता है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी नारद जी की, कि जो भगवान ने एक बार लीला रची और नारद जी जो है भगवान विष्णु के साथ पास गए और भगवान विष्णु से उन्होंने एक वरदान चाहा। उन्होंने कहा मुझे हरि का रूप दे, तो भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया, क्योंकि हरि का जो दूसरा मतलब है वो बंदर से भी है। और जब स्वयंवर में नारद जी गए तो उन्हें वहां पर सोचते हैं, अब वो देखते तो है नहीं मेरा रूप जो है कैसा है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं हरि के समान यानी कि भगवान विष्णु के समान मेरा रूप है, वो सोच चुका है। और अब जब वो सभा में जाते हैं तो सभी उन पर हंसते हैं और वहां एक स्वयंवर रचा रहता है और भगवान विष्णु वहां आकर के उनसे, क्योंकि वो भगवान की ही रचना होती है, तो वहां पर नारद जी को बंदर का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो हरि का मतलब दो रूप है, यहाँ पर दो इसके मतलब निकालते हैं, एक बंदर से है और एक भगवान से है। तो जैसा कि हम श्लेष अलंकार पढ़ रहे हैं कि एक शब्द के दो अर्थ होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ हरि का जो है एक बार प्रयुक्त हुआ है, हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ बंदर है और दूसरा अर्थ है भगवान विष्णु के लिए हरि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ यह दोहा बंदरों के संदर्भ में भी हो सकता है और भगवान के संदर्भ में भी हो सकता है। एक सहबद में से दो अर्थ यहाँ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार। अब समझ गए होंगे आप कि शब्द एक बार आए लेकिन उसके दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो सीधी चलते चलते राह जो सदा रहे निसंग, रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। ठीक है, तो ये है आपका श्लेष अलंकार का तीसरा उदाहरण। और साथ में आप इसे लिखें और यहाँ अर्थ भी आप लिख सकते हैं कि प्रथम बार इसका अर्थ ये है और दूसरी बार इसका अर्थ ये है। चलिए इसे लिखें। इससे पहले उदाहरण को भी आप लिखें कि जो रहीम जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति हो, बारी उजियारी करे उजियारो करे करें बढ़े अंधेरो होई। इसको भी लिखें, सीधी चलती चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते
विप्लव उन्हें हरि का है अर्थ। इसे भी आप लिखें और साथ में लिखिए, यहाँ हरि शब्द 2 बार आया है। पहली बार उसका अर्थ है भगवान और दूसरी बार, पहली बार बंदर और दूसरी बार भगवान है। ठीक है, तो ऊपर भी जैसे कि बढ़े रहने का जो 2 अर्थ है, बढ़े अंधेरों होए, बढ़े रहने का यहाँ पर दीपक के लिए बुझ जाने से है और कुपुत्र के लिए बड़े होने से है। ठीक है, तो 2 अर्थ निकले हैं अलग अलग। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका क्या है, श्रेष्ठ अलंकार है। तो ये आपका 3 अलंकार आपने पढ़ लिए। अब एक बार इसको हम देखेंगे। हमने शब्दालंकार पढ़ा, शब्दालंकार के 3 यहाँ पर भेद पढ़े, 3 प्रकार हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा आपका श्लेष अलंकार। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और श्लेष अलंकार में एक शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं, यानी कि शब्द एक बार आए, अर्थ वो 2 दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाता है, ये आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। इसी के साथ ये आपका शब्दालंकार कंप्लीट है। अब नेक्स्ट है आपका, हेडिंग डालेंगे अर्थालंकार। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के भी यहाँ पर अब देखिए, जब किसी वाक्य का सौंदर्य जो है उसके अर्थ पर आधारित होता है, अभी तक शब्द पर आधारित था, उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यहाँ पर आपका अर्थालंकार के अंतर्गत हुआ जाता है। इसके 5 भेद हैं, जैसे शब्दालंकार के 3 भेद थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो यहाँ पर अर्थालंकार के 5 भेद हैं। फटाफट से लिखेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब देखिए, काव्य खंड जब हम पढ़ते हैं तो कई बार आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत काव्य खंड में कौन सा अलंकार है, या इसमें जो है मानवीकरण अलंकार कौन से पद्य में है, उपमा अलंकार किस में है, या ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको अलंकार की नॉलेज होनी चाहिए, अलंकार की जानकारी होनी चाहिए, और जब आपके पास अलंकार की जानकारी होगी तो फिर आप उस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काव्य खंड तो हम शुरू से ही पढ़ते हैं, कविताएं और जो पद्य हैं उनको हम पढ़ते हैं, दोहों को हम पढ़ते हैं। तो इसको आप जरूर लिखें और इसको समझें, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका काव्य में भी काम आएगा। तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है। चलिए लिखेंगे, अर्थालंकार। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद हैं 5 भेद। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा आपका उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। जल्दी इसे लिखें, नोट करें इसे। तो लिखें, शब्दालंकार, जब शब्दों के द्वारा हम किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वो आपका शब्दालंकार। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अर्थ के आधार पर जब किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वो आपका अर्थालंकार होता है। और इसके भी 5 भेद हैं। पहला है आपका उपमा, लिख लीजिएगा जल्दी से, उपमा। दूसरा है आपका रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि उपमा अलंकार। अब नेक्स्ट लिखेंगे, उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप से, या पा का अर्थ है तोलना या देखना। यहाँ 2 अर्थ आते हैं, उप और पा। उप का मतलब हो जाता है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होती है। जब 2 विभिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब आप क्या कहेंगे, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे पहले आप इतना लिखें कि उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। तोलना या देखना, उप का अर्थ हो गया समीप से और पा का अर्थ हो गया तोलना या देखना। अतः यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे अब उदाहरण आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे इतना आपने लिख लिया, आगे लिखें, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। तो देखो यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। पैरों को किसके समान, इसको कमल के समान कोमल बताया गया है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है।
तो यहाँ कमल और पैरों की जो है क्या की गई है कि समान बताया गया, एक दूसरे के समान है, कि जो कर हैं, पैर हैं, वो कमल के समान है। ठीक है, उदाहरण दूसरा दिखे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखें, दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन जो है उपमेय है और पीपर पात उपमान है। डोला साधारण धर्म है एवं सरिस जो है अर्थ सरिस एवं धर्म एवं सरिस है, अर्थात यहाँ पर के समान वाचक शब्द है। जैसा ही कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, ये आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। इसको लिखें, कर कमल सा कोमल। यहाँ पर कर और कमल को क्या किया गया है, समान बताया गया है। आगे एक दो उदाहरण से और समझेंगे आप। तो देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो इस उदाहरण में चेहरे की तुलना चांद से की गई है, यानी कि चेहरे और चांद की समानता की गई है। इस वाक्य में मुख क्या है, उपमेय है, क्योंकि मुख की हम क्या कर रहे हैं, किसके समान बता रहे हैं, चंद्रमा के। और क्योंकि चंद्रमा के समान बता रहे हैं तो ये आपका उपमान है। सुंदर जो है यहाँ दोनों का साधारण धर्म है और सा जो है यहाँ पर वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं में उनमें एक समान धर्म दोनों ही सुंदर है, मुख और चंद्रमा, और सा यहाँ क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मुख की और चंद्रमा एक दूसरे के समान बताया गया है। मुख को किसके समान, मुख उपमेय है और चंद्रमा आपका क्या है, उपमान है। आगे हम इसको उपमेय और उपमान को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, आपका उपमा अलंकार है। तो यहाँ आप कह सकते हैं, फिर नील गगन सा शांत हृदय। देखिए, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे तो अब फिर आपको समझ में आ जाएगा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन, अब देखिए यहाँ पर हृदय की नील गगन से क्या हुई है, तुलना की गई है। वाक्य में हृदय जो है आपका उपमेय है और नील गगन आपका उपमान है, क्योंकि हमने नील गगन से इसकी तुलना की है। साधारण धर्म यहाँ शांत है। ठीक है, और सा जो है यहाँ पर वाचक शब्द है। तो आप जानते हैं यहाँ पर भी आपका क्या है, आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, दो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उपमा के अंग आप लिखें, दो चीजें आप लिख लीजिएगा पहले, और उदाहरण लिखने से पहले आप उपमा के अंग लिखिए। आपने उपमा अलंकार के परिभाषा पढ़ी, उसके बाद आप पहले अंग लिखें, फिर आप उदाहरणों पर आएंगे तो आप समझ पाएंगे। इसमें दो चीजें आई हैं, आप देख पा रहे हैं ऊपर बार बार आपको उपमेय और उपमान कहा गया है। तो देखिए, उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलायो जाए या दिखाई जाए, ठीक है, वह उपमेय होते हैं या कहलाते हैं। जैसे कर कमल सा कोमल है, इस उदाहरण में कर उपमेय है, क्योंकि कर की जो है किसके साथ, कमल के साथ जो है समानता की गई है, इसलिए यहाँ पर कर आपका क्या है, उपमेय है। तो इसको आप जरूर लिखें कि उपमा के दो अंग हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहा जाता है। तो कर को किसके समान बताया गया है, कमल के समान, तो कर तो आपका क्या हो गया है, उपमेय। किसके समान बताया गया है, कमल के समान, तो कमल आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो दो चीजें आपको लिखनी है यहाँ पर कि उपमा के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं वो, पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान। उपमेय जिसकी जो है, जिस वस्तु की तुलना, किसकी समानता किसी दूसरे के साथ की जाए, वो आपका उपमेय कहलाता है। जैसे यहाँ क्या लिखा था कि कर कमल सा कोमल है, तो कर को किसके समान बताया गया है, कमल के समान बताया गया है, तो कर आपका उपमेय। अब किसके समान बताया गया है, वो आपका उपमान हो जाएगा। तो यहाँ दो चीजें आप जरूर लिखें। चलिए, उसके बाद हम उदाहरण लिखेंगे इसके।
अब आप इसके उदाहरणों पर आ सकते हैं। यदि आपने ये दोनों अंग लिख दिए तो अब आप इसके उदाहरण लिखें। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर पी पर पाद सरिस मन डोला। तो यहाँ पर मन आपका उपमेय है क्योंकि इसका पीपर के पाद के साथ इसकी समानता की गई है। तो डोला यहाँ पर साधारण धर्म हो गया है। दूसरा उदाहरण लिखेंगे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मुख जो है उपमेय है और उपमान आपका चंद्रमा है। ठीक है, तो इसे भी आप लिखें कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो चंद्रमा आपका उपमान हो गया है और मुख आपका उपमेय हो गया है, तो इसे लिखें। तीसरा उदाहरण आप लिखेंगे नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। और आप लिख चुके हैं इसके दो अंग। तो इसके आप यहाँ पर आप देखेंगे नील जो गगन है वो आपका उपमान है क्योंकि इसकी जो समानता की गई है किसके साथ, हृदय से। देखें हृदय की जो है समानता नील गगन से हुई है। तो हृदय उपमेय और नील गगन आपका उपमान हो जाता है। और साधारण धर्म यहाँ पर शांत हैं, दोनों ही शांत हैं। तो एक जो है धर्म यहाँ लिखा है साधारण धर्म शांत। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो ये आपने उदाहरण लिखने हैं। साथ में आप लिखेंगे उपमेय उपमा के अंग उपमेय और उपमा। तो उपमेय जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहा जाता है और जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका अर्थालंकार का पहला जो आपका अलंकार है उपमा अलंकार, उसका हमने उदाहरण साथ में उपमा के दो अंग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।